हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग अनुपात और समानुपात पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा क्या है, औसत। औसत यानी एवरेज जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल मैं इसमें एक भी फार्मूला नहीं यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिएगा, औसत में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा, औसत में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्या पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। और दूसरा आपका जो बनता है वो वाक्य पर आधारित प्रश्न, वाक्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये दो प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के औसत में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका संख्या पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा आपका है वाक्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? संख्या पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी और नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर मैं इसको बताने वाला हूं कि आप मतलब देख के ही आंसर कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए, अब संख्या पर आधारित अगर हम प्रश्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संख्या पर आधारित प्रश्न में आपके दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से होंगे? पहला तो ऐसा टाइप होगा कि आपको कोई भी संख्या दी गई हो, उनके बीच का जो अंतर समान होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, या मैं पहली कह दूं पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों बातें एक ही, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, या फिर पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखूं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अंतर है वो क्या है, प्रत्येक संख्या के बीच में समान है। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, मतलब प्रत्येक संख्या के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं कि प्रथम या फिर 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलता जाएगा 100 तक। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 3 आ रहा है, अंतर कितने का, 2 का है। फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, अंतर कितने का है, 2 का है। मतलब आप यहाँ से लेकर 100 तक जब पहुँचेंगे, 1 से 100 तक आप पहुँचेंगे तो आपको हर जगह पर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। मतलब 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्या बनता है, ऐसी संख्या आपको देगा कि जिसके बीच का अंतर क्या होगा, समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। जैसे आपको दे देगा 10, 13, 15, 18, है ना, फिर आपके 9 बीच में घुसड़ देगा। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बात है क्लियर? तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक ऐसा प्रश्न बनेगा जिनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और एक इक्वल नहीं होगा। तो आपको शुरू करते हैं। और आपको बचपन में से ही आपको एक फार्मूला याद होगा, है ना, कि औसत बराबर हम आपसे कहें कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत निकल के आता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन और इसी चीज को आप लिखना चाहो तो एवरेज लिख सकते हो, या एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये बातें बचपन से ही पता होंगी, या फिर जब से आप पढ़ रहे होंगे औसत अगर आपने एक आध बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला होगा। बातें क्लियर? तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या फिर एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, या फिर कह सकते हैं नहीं ही करेंगे, है ना। देखिएगा अब ध्यान से,
अब हम अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट वाली बात है। तो ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, अब ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे मध्य की संख्या। आप क्या कहेंगे, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। बिल्कुल बहुत ही शानदार टाइप में आपको बता रहा हूं कि औसत बराबर क्या होगा, मध्य की संख्या। समझ गए, बिल्कुल इतनी सी बात है, मध्य की संख्या ही आपका क्या होती है, औसत होती है। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊँ तो मैं अगर आपसे कहूँ 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 1 से लेकर 5 तक संख्या लिखी और मैंने कहा इसका औसत क्या होगा। आपके से मैंने पूछा कि इसका औसत क्या होगा, इसको आप देख के कर सकते हो। कैसे, क्योंकि हमने कहा औसत बराबर मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या कौन होगी, अगर 2 संख्या हम इधर से छोड़ देते हैं, 2 संख्या इधर से छोड़ देते हैं, तो औसत बराबर क्या हो गई, मध्य की संख्या। यानी कि जो इन संख्याओं का औसत निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप क्लियर करना चाहें कि यार ये 3 सही है कि नहीं, तो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे जाइए। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, तो पदों का योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स को योग किया तो कितना आ गया, 15। अब कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5, 5 पदों की संख्या 5 से भाग करोगे तो 5 3 15। आप देख रहे हैं जब हमने डायरेक्टली बीच वाली संख्या को चूज कर लिया तब भी हमारा औसत कितना था, 3 था, और अब भी हमारा क्या हो रहा है, औसत 3 ही आ रहा है। जिसका मतलब कहीं ना कहीं ये तरीका हमारे चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी चीज़ को और एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ आपको, जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप सोच रहे हो मैं कहूँ इसका औसत क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा इसका औसत अगर निकालने होगा तो बीच वाली संख्या। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बीच वाली संख्या का मतलब 3 अगर इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, बीच में कोई संख्या नहीं बच रही है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन आपको बनती है, कहीं पे आपको फिर क्या करना है, जब बीच में एक भी संख्या ना बचे तो आपको 2 संख्या, इधर से 2 संख्या छोड़ दो, इधर से 2 संख्या छोड़ दो। अब आप देखेंगे बीच में 2 संख्याएं बच गई, 3 और 4। अब इस 3 और 4 में से कौन सी संख्या बीच में होगी ये तो हमें पता ना है ना। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है जहाँ पे 2 संख्याएं बच रही हैं, तो इन दोनों को क्या कर देना, आपको सम कर देना है। सम करने के बाद 2 से भाग लगा देना। जैसे 4 और 3 का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 7, और 7 को 2 से भाग लगाओगे तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। बात है क्लियर। तो ये 3.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि औसत हो जाएगा। बात है क्लियर। तो ऐसे अगर आपको एक संख्या बचती है तब तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 संख्याएं अगर आपके बीच में बच जाती हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ एक, जैसे मैं 1 से लेकर शुरू करूँ, 2 3 4 अप टू डॉट डॉट ऐसे 99 तक लिख दूँ, ऐसे 99 तक लिख दूँ, तब तो सर ये हमारे लिए ऐसे इधर से 44 संख्याएं, उधर से 44, या फिर इधर से 45, उधर से 46, ऐसे मतलब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या बीच में है ना भाई। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 1000 तक लिख दूँ और उसको मैं कहूँ कि बीच में कौन संख्या होगी, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना, काउंट करना मुश्किल है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि मध्य की संख्या अगर आपको कभी भी निकालना हो, मध्य की संख्या, तो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना कि औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। और मध्य की संख्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य की संख्या। मध्य की संख्या बराबर आपका क्या होता है, मध्य की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे क्या कर देंगे, 2। मतलब अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग लगा देंगे, और जो भी हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो तो अंतिम संख्या कितनी है, 5, और प्रथम संख्या कितनी है, 1। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और 6 को आप जब 2 से भाग लगाओगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ गए कि औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। और मध्य की संख्या अगर आपको कहीं पर निकालना हो तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ देना है और बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 6 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7, और 7 बटे क्या कर देना है, 2, आंसर। सेम प्रोसेस से यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे अंतिम संख्या यहाँ पे 99 है और यहाँ पे 1 है, तो 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 बटे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 50 दूना 100, कितना आ गया हमारा इसका औसत,
50 आ जाएगा। बात है क्लियर? तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझना है। तो आप समझ गए, मैंने आपको बताया क्या कि औसत बराबर होता है मध्य की संख्या, और मध्य की संख्या बराबर होती है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको उस नंबर में इसको चीज़ों को यूज़ करना है जहाँ पे संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस हो समान हो, जहाँ पे संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से हमने लिखा। तो आपने देखा अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है। तो अगर अंतर दोनों जगह पे समान है तो क्या हो जाएगा, बीच की संख्या आपकी औसत होगी। अब जरूरी नहीं ये अंतर 1 ही हो, ये अंतर 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आइए इस बात को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 101 कामा 105 कामा 109 कामा 113 कामा 117, अब मैं कहूँ इसका औसत क्या होगा, तो आप खुद समझदार हो, अगर इसको कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या करने जाओगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो अंतर देखिए क्या समान है कि नहीं। तो आप देखो 101 के बाद 105 आ रहा है, अंतर कितने का है, यहाँ पे 4 का है। और आप यहाँ पे 105 के बाद 109 आ रहा है, इसका मतलब अंतर कितने का है, 4 का है। 109 के बाद 113 आ रहा है, अंतर कितने का है, 4 का है। और 113 के बाद 117 आ रहा है तो अंतर कितने का है, आपका 4 का है। तो आपने देखा शुरू से लेकर अंत तक जो हमारा डिफरेंस था वो समान है। अगर डिफरेंस यानी कि अंतर समान है तो आपको याद रखना है कि बीच वाली संख्या औसत होगी। तो बीच में कौन सी, 2 संख्या ये छोड़ दिया हमने, 2 संख्या ये, और बीच में क्या बच गया हमारा 109, और यही हमारी संख्याओं क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बातें क्लियर? तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसको ध्यान समझना है। और जब डिफरेंस अभी बराबर नहीं होगा तो हम जब वो टाइप करेंगे ना तो वो भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। बातें क्लियर? मतलब आप वीडियो में अगर आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं ना तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। बातें क्लियर? तो हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी तो हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आपसे कहेगा कि आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। औसत ज्ञात करें, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कहीं पे पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो देखो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपको प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल को अगर आप नेचर से रिलेट कर दें तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति या किसी बच्चे से कहूँ कि बच्चा तुम्हें कितने तक गिनती याद है ना, तो वो कहेगा हमें 100 तक याद है। तो मैं कहूँ आप उसे सुनाना शुरू करो, तो वो कहाँ शुरू करेगा, क्या 0 से शुरू करेगा, नहीं, वो हमेशा कहाँ शुरू करता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो इस तरीके से शुरू करता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो किसी भी व्यक्ति का, आप किसी व्यक्ति से भी कहेंगे कि आप मुझे गिनती सुनाइए तो वो आपको स्टार्ट कहाँ से करें, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3, मतलब स्टार्ट तो 1 से ही कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम रिलेट कर पाए कि किसी भी व्यक्ति का जो नेचर होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करता है। तो नेचर ही तो है 1 से स्टार्ट करना, कोई 0 से तो स्टार्ट नहीं करता कि 0 1 2 3 4 5, नहीं, हर व्यक्ति आपको गिनती जब सुनाना शुरू करेगा तो वो 1 से स्टार्ट करता है। मतलब ये नेचर है, प्रत्येक व्यक्ति का ये क्या है, नेचर है। और नेचर को हम रिलेट कर दें नेचुरल से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, आप जानते हो कि पहली प्राकृतिक संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ऐसे कहाँ तक हमें जाना, कहाँ तक है, 100 तक। कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो आपसे कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो आप जानते हो कि यहाँ पे अगर आपको देखना है सबसे पहले क्या, डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। डिफरेंस क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो यहाँ पे देखो अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है। और मैंने कहा कि जब आपका अंतर
प्रत्येक संख्याओं के बीच में समान होगा तो आपकी बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, 1 से लेकर 100 तक या 99 तक या 999 तक या 1000 तक या 1 लाख तक कुछ भी लिख दे तो आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन उस मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि औसत बराबर होता है मध्य की संख्या और मध्य की संख्या बराबर होती है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो आप जानते हो कि मध्य की संख्या ये औसत होती है, तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, औसत। और औसत बराबर, मैं इसको 2-3 क्वेश्चन में लगातार लिखूंगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। लेकिन आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे मध्य की संख्या निकालनी है तो मध्य की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। अब इसी चीज़ को हम फॉलो करके औसत निकाल लेंगे। तो देखो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, तो अंतिम संख्या कितनी है, 100। तो अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, तो हम यहाँ पे 100 लिख दिए। और प्लस प्रथम संख्या कितनी, 1, और बटे कितना करना है, 2। तो 101 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2। जब इसको भाग लगाएंगे आप तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 5। और यही हमारी संख्याओं क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। समझ गए। तो मैंने कहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करें। तो आपने देखा कि प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अंतर क्या मिला, हमें समान मिल गया। और जैसे ही अंतर समान मिला हमारा काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हमने आपको बताया कि जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो, जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, अगर अंतर समान हो तो औसत बराबर मध्य की संख्या और मध्य की संख्या बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 कर देना है। बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं। बात है क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है और कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे आपसे कहे, आपसे क्या कह दे कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्याओं का औसत ज्ञात करें, है ना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते हो 1 से 100 तक, तो 1 क्या हमारी सम संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये समझते हैं सम संख्या कहते किसे हैं, सम संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः क्या हो, डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे बहुत सी सारी संख्याएं हैं जो क्या हों, क्या है, सम है। अच्छा, डायरेक्ट बड़ी संख्या कोई हो तो हम कैसे पता चलेगा कि हमारी ये संख्या सम है या विषम है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी संख्या अगर लिखी गई है तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। मैंने कहा कि कोई भी सम संख्या आपको बड़ी से बड़ी लिखी हो, मैं आपसे कहूँ कि सम संख्या कौन सी है। जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पे 5 3 8 0 2 5 और यहाँ पे फिर से 0 लिख दिया। मैं कहूँ ये संख्या आप देख के बताइए पूरी की पूरी संख्या सम है या विषम है। तो आप कहेंगे सम संख्या। कैसे, क्योंकि आपने देखा लास्ट में यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ऐसे याद रखना है 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में मिलती है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे मिलती है तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये बात आपको समझनी है। तो देखो ध्यान से, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम संख्या अब समझ गए होंगे किसे कहते हैं। तो देखो 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आप जानते हैं 1 तो सम संख्या नहीं है, तो पहले कौन सा है, 2, फिर कौन सी है, 4, फिर कौन सी है, 6, फिर कौन सी है, 8, फिर कौन सी है, 10। इसके बाद ऐसे अप टू डॉट कहाँ तक, 100 तक जाना है। तो आप जानते हो कि 100 भी एक क्या है, सम संख्या है। 100 भी क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि हमें 1 से 100 तक जाना है तो 100 तक संख्या मतलब 100 को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या अंतर समान है। तो आप देखें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, मतलब यहाँ पे अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है। अब आपने देखा कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। और जब डिफरेंस इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है, औसत बराबर होता है मध्य की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या होती है। और मध्य की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या
प्लस प्रथम संख्या, एक तो है नहीं, यहाँ पे कितना है 2 है, तो एक तो है नहीं 2 है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, तो ये हो जाएगा 102 बटे कितना 2। अब इसको सॉल्व करोगे 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, मतलब इन 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। औसत जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। बात है क्लियर? तो समझ गए होंगे। ये देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हम देखो आपको लेवल धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। बस बिल्कुल वीडियो को ध्यान से और रेगुलर देखिएगा, ठीक है। आपको औसत में मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत ज्ञात करें। अब आपको ये भी पता होना कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो अपने आप में क्या है विषम संख्याएं। आप जानते हो 2 संख्या होगी या तो सम होगी या तो विषम होगी, तो जो सम है उनको छोड़ देंगे तो बाकी सारी की सारी क्या बचेंगी विषम बच जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है। तो आपसे कह रहा है प्रथम 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो आप जानते हो पहली संख्या क्या होगी 1 ही होगी, फिर क्या होगी 3, अब की बार 2 नहीं काउंट होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे कहाँ तक। अब आपके दिमाग में 100 तक नहीं मेरे भाई, 100 तक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 100 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी सम संख्या है और हमें लेना कौन सी विषम संख्या। तो इसका मतलब इस 100 को हम नहीं काउंट कर सकते। 100 को नहीं काउंट कर सकते तो 99 क्या